ओके, सो वी नो दैट वी हैव बीन डिलीवर्ड, है ना, हमने डिलीवरी पाई है, हमने उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, दैट इज कॉल्ड एज बीइंग डिलीवर्ड। ओके, फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी आपकी डिलीवरी हुई है, तो यू हैव बीन डिलीवर्ड, उठाया गया है आपको, और लिटरली उठा करके आपको रखा गया है किंगडम ऑफ हिज डियर सन। जो किंगडम ऑफ द डियर सन है वो किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट है। उस किंगडम में दया, करुणा, ममता फ्लो होती है। वो किंगडम कर्मों के हिसाब से नहीं, लेकिन विश्वास के हिसाब से चलने वाला किंगडम है। इट्स अ डिफरेंट प्लेस दैट यू, it's a different place that you have been placed in. You are placed and seated in Christ. So this is a difference that has happened. अभी आप देखोगे कि जो आपका स्पिरिट मैन था, जो स्पिरिट, जो मृतक था, है ना, जो मृतक स्पिरिट था, उसने जीवन को पाया। वो मृतक स्पिरिट में क्या हो गया? द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड योर स्पिरिट बिकेम वन। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा अब एक हो गई है। यीशु मसीह का क्या हुआ है? आपके अंदर आया है। द स्पिरिट ऑफ जीसस हैज कम ऑन द इनसाइड ऑफ यू। तो भाई ये फील हुआ था आपको कभी? नहीं। पता किसी ने बताया? नहीं। कहां से मालूम चला? मुझे वचन बताता है, मुझे वचन बताता है, और वचन ही जीवन है। एवरीथिंग दैट बिगैन ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग दैट केम ऑन दिस अर्थ केम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, एंड वर्ड ऑफ गॉड इज व्हाट टीचेस मी एवरीथिंग। आई डोंट वॉक अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स, आई वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। So the word of God tells me that the spirit of Jesus became one with my spirit. Yeah. So as I read the word, I know what has happened. So क्या हुआ है? यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर आ चुकी है। वो सेम स्पिरिट मेरे अंदर में आ गई है। Jesus has come on the inside of me, और मेरी आत्मा में यीशु मसीह मौजूद है। मेरी आत्मा में यीशु मसीह अपनी रेजरेक्शन पावर के साथ मौजूद है। मेरी आत्मा में यीशु मसीह अपनी सामर्थ के साथ, अपनी विजडम के साथ, अपनी पूरी प्रोविजन के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ मेरे अंदर में वो मौजूद है। मैं जितना जितना उस वचन को पढ़ के, जितना जितना उसको पता चलेगा उसकी पावर, उतना उतना मैं जानूंगा। वो वचन जो है एक मिरर के समान है। वो वचन मुझे बताता है, और तब मैं अपने आप को देख पाता हूं कि मैं कौन हूं। ये मेरी न्यू आइडेंटिटी है। मैं स्पिरिट मैन हूं, शरीर को मैं पहनता हूं, और मेरे पास कुछ है। क्या है मेरे पास? एक सोल है, वो मेरे पास है। उसको मैं यूज करूंगा, मेरी सोल को मैं यूज करूंगा, क्योंकि इट इज समथिंग दैट आई हैव। सो आई एम अ स्पिरिट, I live inside a body, and I have a soul. And the soul that I have, I am going to use it to do what? To bring out the spirit into the natural world. Soul वो माध्यम है। उस माध्यम से मैं क्या करूंगा? उस माध्यम को अच्छा इस्तेमाल करूंगा। उस माध्यम को अपने कंट्रोल में लेकर के मैं अपने फिजिकल लाइफ में जो कुछ स्पिरिट में है उसे मैनिफेस्ट करूंगा। मेरे स्पिरिट में पावर ऑफ गॉड है, उसे मैं मैनिफेस्ट करूंगा अपने फिजिकल बॉडी में, थ्रू द सोल, अपनी सोल के द्वारा। मेरा सोल वो माध्यम है जिसको यूज करके मैं क्या करूंगा? जो कुछ स्पिरिट में है उसे मैं फिजिकल रूप में लेके आऊंगा। अगर फुलनेस एंड रिचेस एंड अबंडेंस मुझे आत्मा में दिया गया है, तो अपनी सोल के द्वारा मैं उस अबंडेंस को अपने शारीरिक रूप में लेके आऊंगा, और मैनिफेस्टेशन बन जाऊंगा परमेश्वर की महिमा का। ग्लोरी को दिखाने वाला प्रकटीकरण मैं बनूंगा। मेरी जीवन के द्वारा प्रभु की ग्लोरी दिखाई देगी। हालेलुया, So I use हालेलुया, this. हालेलुया।
है ना. वी आर द पीपल हु यूज द सोल. इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज वन ऑफ द वेपन्स. हम उसको एक इस्तेमाल करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको बेस्ट यूज में लगाएंगे, क्योंकि ये शरीर भी दिया हुआ प्रभु के द्वारा है, और ये जो सोल है वो भी प्रभु के द्वारा दिया गया है. शरीर भी मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस करके यूज होगा, और सोल जिस काम के लिए दी है उसके अंदर में जो भी परमेश्वर ने चीजें दी गई हैं, जो भी इमोशंस, फीलिंग्स, प्रेफरेंसेस, माइंडसेट्स, वो सभी को यूज करके मैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को धरती पर प्रकट करूंगा. हालेलुया. सब मेरे काम के लिए दिए गए हैं. And this is my life that is reigning above every kind of sickness and dominion of the enemy. हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार का श्राप जो शैतान का था, उसके ऊपर प्रभुता करके जीने वाला जो जीवन है, वो मैं इस प्रकार से जीता हूं. कैसे जीता हूं? अपने आप को वचन से भरकर, आत्मा में जो कुछ भी मैं हूं वो मैं पता करता हूं और उसके अनुसार बढ़ता जाता हूं. अपने आप को मैं आइडेंटिफाई करता हूं एज हु आई एम इन द स्पिरिट. जैसे यीशु था वैसे मैं हूं. मैं यीशु इन द सेंस उसके नेचर में. ऐसा नहीं कि यीशु मैं हूं मतलब मैं सूली पे जा रहा हूं. तुम बोलोगे यार तू तो नहीं जा रहा है सूली पे, तो तू कैसे यीशु हुआ? आई हैव द नेचर ऑफ क्राइस्ट इन मी. द नेचर ऑफ गॉड केम इन मी. द पावर ऑफ गॉड केम इन मी. द अथॉरिटी ऑफ गॉड केम इन मी. सो द नेचर ऑफ क्राइस्ट केम इन मी. The nature of Christ came in me. How did it come in me? In my spirit. How did it come? When I believed in the Lord Jesus Christ. जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो क्या हुआ मेरे साथ? मैं प्रभु में आ गया. मैं प्रभु में आ गया हूं. प्रभु का आत्मा मुझ में आ गया है. मैं और प्रभु एक हो गए हैं. अब कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता मेरी स्पिरिट और प्रभु की स्पिरिट में. ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. अगर आप गलेशियंस की पुस्तक पढ़ोगे, गलेशियंस चैप्टर 3 में अगर आप जाओगे, वी हैव पुट ऑन क्राइस्ट, वो कहता है. जाओ गलेशियंस में. हाँ जी. ओके, गो टू गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27. Galatians chapter 3 verse For 27. as many, हाँ. for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. As many of you were baptized in Christ. जो मसीह में बैप्टिज्म लिया है, जो प्रभु को स्वीकारा है, बपतिस्मा लिया है, उसका क्या हो गया है? उसने अपने आप को क्राइस्ट, पुट ऑन क्राइस्ट. यू हैव पुट ऑन क्राइस्ट. Hallelujah. The fullness of the nature of Christ is in you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, fully you are Jesus Christ in the spirit. यीशु मसीह हो आप आत्मा में. यीशु मसीह ने कहा, as I was, so are you in this world. As I am, so are you in this world. Galatians 3 verse क्या था? 3 verse 27. हाँ, पहला यूहन्ना 4 उसका 17 में जाएंगे. पहला यूहन्ना 4 उसका 17. पहला यूहन्ना 4 उसका 17. Yeah. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day. Sneha, 1 John 4:17. हाँ. We may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. As Hallelujah. he is, so are we in this world. जैसा मसीही है वैसा ही मैं हूं इस दुनिया में. जैसा मसीह है वैसा मैं हूं इस दुनिया में. मेरे स्पिरिट में मसीह की आत्मा आ गई. जैसा मसीह है वैसा मैं हूं इस दुनिया में. Hallelujah. 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 This is the truth. This has happened because you are in the kingdom of light. क्या आप विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा प्रभु में आप आ चुके हैं उसके राज्य में?
अगर आप विश्वास करते कि Yes. प्रभु के राज्य में आप आ चुके हैं, तो आपको पता चलना होगा कि आपने मसीह को ले लिया है, धारण कर लिया है, उसका नेचर अभी आपके अंदर में है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट Hallelujah. आप वो ही हो जो मसीह था। एज आई एम सो आर यू इन दिस वर्ल्ड। Hallelujah. That's you, that's you, that's you. Hallelujah. You no less than this, Hallelujah. that is you. यही हो आप। Hallelujah. जो मसीह Hallelujah. था वैसे ही आप हो इस Hallelujah. दुनिया में। मसीह जैसा था वैसे ही आप हो इस दुनिया में। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। Amen. मसीही जब धरती पर था, उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा थी, जो वो बाहर अपने शरीर के द्वारा प्रकट करता था। वो अंदर की आत्मा को बाहरी रूप में प्रकट करता था। वो अपने सोल को फुल्ली कंट्रोल में रखता था, अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, सारी चीजें उसके कंट्रोल में थी। मौत में भी वो जब कलप रहा था, तो भी उसकी सोल उसके कंट्रोल में थी। वो जितना कंट्रोल कर पाया, उतनी कंट्रोल की शक्ति मेरे अंदर है। मैं शक्ति से कंट्रोल कर सकती Ashen. हूँ। तो वो चीजें मुझ में Ashen. है। मुझे बाइबल बताती है, यही मेरी सच्चाई है। उसी मिरर में मैं देखता हूँ। बाइबल मेरी मिरर है। बाइबल जो दिखाती है Amen. वो ही हूँ। बाइबल जो Amen. दिखाती है मैं वही हूँ। बाइबल कहती है जैसा मसीह है वैसा ही तुम हो इस जगत में, मैं वैसी ही हूँ। मेरे Hallelujah. हाथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राइचियसनेस है, Amen. मेरी आंखें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राइचियसनेस है। मेरी आंखें Oh, रील्स देखने Father. के लिए नहीं है, मेरी आंखें मूवीज का वायलेंस देखने के लिए नहीं है, मेरी आंखें गलत चीजों को Hallelujah. देखने के लिए Hallelujah. नहीं है। क्या मसीह वो चीजों को देखेगा? नहीं, तो मैं भी नहीं देख सकती। क्या मसीह अपने हाथों के द्वारा गलत कामों को करेगा? मैं भी नहीं कर सकती। क्या मसीह पैरों से गलत जगहों पर एंट्री करेगा? मैं भी नहीं कर सकती। जैसे मसीह ने अपनी आत्मा में जो वो था, उसने अपनी स्पिरिट को अब रियल माना, और वो बोलता था उसको मान करके कि मैं ही हूं परमेश्वर का पुत्र। आज तुम कह सकते हो और मैं कह सकती हूँ कि मैं ही हूं वो मसीह में। जैसा मसीह था वैसी मैं हूं। दिस इज वॉट अवर कन्फेशन हैज टू बी। दिस इज वॉट वी हैव Hallelujah. टू कन्फेस। जैसा वो था वैसी मैं हूं। उसकी सारी फुलनेस मुझ में है, सारी सामर्थ मुझ में, सारी ताकत मुझ में है। मैं अभी अपने सोल को ऐसा रिन्यू करूंगी कि वो फुलनेस को मैं अपने प्रकट जीवन में लेकर के आऊं। मैं अपने प्रकट जीवन में लेके आऊं, अपने शरीर में मैं दिखाऊं उस चीज को। मेरे शरीर में दिखे, मेरे अंगों में दिखे, मेरे कामों में दिखे, मेरी मेरी कैपेसिटी Amen. में वो दिखाई देगा, मेरे फुलनेस Amen. में वो दिखाई देगा, मेरे प्रोविजन में वो दिखाई Hallelujah. देगा। सो दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम। मैं अभी मेरी Amen. फीलिंग्स जो जो सोल में होती है, जो सोल है बीच का, इसके अंदर में आपकी फीलिंग्स होती है, आपकी इच्छाएं होती है, आपका माइंड होता है, आपकी इमोशंस होते हैं, ये अभी आपको नहीं चलाते। चलाते आप हो उसको। इस्तेमाल वो इमोशंस को करोगे आप, अपनी प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल करोगे आप, क्या करने के लिए? मसीह की सामर्थ को प्रकट करने के लिए। ये चीजें अभी चला नहीं सकती। ये चीजें आपको ड्राइव नहीं करती। आप ड्राइव करते हो इन चीजों को यूज करके प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए। Hallelujah. ये Amen. नेचर में आपके चेंज आ चुका है, ये कामों में आपके चेंज आ चुका है। ये बिहेवियर इस तरीके का जब आप जीना शुरू करते हो, आप जैवन से बढ़कर वाला जीवन को जीते हो। Hallelujah. दुनिया में चाहे Hallelujah. कितना तहस नहस क्यों ना फैल रहा हो, कितनी भी बीमारियां इधर उधर क्यों ना लग रही हो, नथिंग कैन कम, नथिंग कैन कम। एंड यू नो व्हाट, अगर कुछ चीजें आ भी चुकी है अज्ञानता के कारण, तो जब ये ज्ञान का प्रकाश आप में उतरेगा और जब आप इस पे विश्वास करके चलने लगोगे, शैतान के सारे काम जो उसने अज्ञानता के द्वारा आपके जीवन में किए थे, वो नाश हो जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि जिस दिन इस Amen. सच्चाई को जानते हो, उस दिन से वो इफेक्टिव होने लगती है। जब उसको आप मानना शुरू करते हो, एक्नॉलेज करना शुरू करते हो। हमने शुरुआत के दिनों में क्या देखा था कि कोई भी सच्चाई है वो वर्क तब तक नहीं करती जब हम उसको मानेंगे नहीं। और जब हम उसको मानना शुरू करते हैं, उसको जानना शुरू करते हैं, वो इफेक्टिव होने लगती है। तो वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाएंगी आज के डेट पे, जिस दिन से आप इस पर विश्वास करने लगो कि वचन ही मेरी दर्पण है, वचन ही मेरा मिरर है। जो वो मुझे बताता है वो ही मैं हूं, जो वो मुझे बताता है वो ही मैं हूं। एंड इफ इट इज मी, Christ is in me, then I will show it forth through my body, and I will use my soul. Hallelujah. I will use my soul and I will show it in my body. Okay? Amen. अगर हम लोग देखेंगे कि धरती पर अगर हम थे,
पुराने जीवन में तो हम कैसे थे? यहाँ पर स्पिरिट तो था ही नहीं, स्पिरिट तो डेड था, तो स्पिरिट तो था ही नहीं, ये तो डेड था, तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता था। शैतान जो है इसको ऑलरेडी चेन करके रखा हुआ था। तो ये जो आपका माइंड है, आपकी विल है, आपके इमोशंस है, आपके जो भी कंटेंशंस है, ये सारी चीजें जो कुछ भी है, ये सारी चीजें जो कुछ भी है, ये कहा गया है इफिशियंस में कि ये डार्केंड थे इन चीजों में। तो क्योंकि ये डार्केंड था और ये डार्कनेस के द्वारा, इसके द्वारा वो शरीर चलता था, तो शरीर गलत कामों को, देखो उसके हाथ में क्या चीजें हैं, ये गलत कामों को लोशन लेकर आओ, लगा दो। विनीता, कैन यू प्लीज बी ऑन म्यूट एंड लोशन। टॉक टू अदर्स? So what the person used to do? The person used to do wrong things. The Yes. person used to do wrong things because जो उसका माइंड है, उसका विल है, उसका इमोशंस है, ये सारी चीजें डार्केंड थी अंडरस्टैंडिंग में, ये रॉन्ग थिंकिंग में डार्केंड थी, ये रॉन्ग थिंकिंग में थी, ये रॉन्ग चीजों में थे। तो ये रूल करता था और वो शरीर कुछ नहीं कर सकता है, वो तो उसके हाथों में, जैसे सोल चला रहा था वैसे वो चल रहा था, स्पिरिट को के पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अब वो बीत चुका है, अब बातें नई हो चुकी है, इसीलिए कहा गया है अब सब नया हो चुका है। एवरीथिंग इज मेड न्यू, एवरीथिंग इज, नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। यू हैव टू टेल योरसेल्फ, न्यू Hallelujah. क्रिएशन इन क्राइस्ट, आई एम अ न्यू क्रिएशन। Amen. दो Amen. कुरिन्थियों Yes. 5 उसका 17, Yes. 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17, you are a new creation in Christ। 2 Corinthians 5:17, everything has been made new। देखो कितना ये जो मैकेनिज्म था, लोग भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल मैकेनिज्म पूरा ही बदल चुका है। इंटरनल मैकेनिज्म कैसे था? ये मरा हुआ था, ये पूरी तरीके से मृतक था, ये वाला जो था वो भी चेन में था, और जैसा शैतान चलाना चाहता था, डार्कन इन द अंडरस्टैंडिंग, ये डार्कन किसने किया था? इसे शैतान ने डार्कन किया था। तो ये डार्कन इन द अंडरस्टैंडिंग था, फ्यूटाइल थिंकिंग में डार्कन था, तो ये रॉन्ग चीजों को करता था, रॉन्ग एक्शंस को करता था, रॉन्ग बिहेवियर्स को करता था, और खुद ही खुद को वो हेल की तरफ लेकर के जा रहा था, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा था, खुद ही खुद से चोरी करवाने के रास्ते दे रहा था शैतान को। सो दिस इज हाउ वो परमेश्वर की रचना होने के बावजूद पूरी की पूरी तरीके से चलाया जा रहा था शैतान के द्वारा। तो दूर से हमें देखेंगे बाहरी रूप में, तो बाहरी शरीर नॉर्मल लोगों के जैसा दिखता है, लेकिन गलत कामों में वो इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इंटरनल मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क हो रहा था। लेकिन अब जब वो मसीह में है, इंटरनल मैकेनिज्म पूरा ही बदल चुका है। इसीलिए आप देखोगे कि कोई व्यक्ति इतनी भलाई कैसे कर सकता है, इतने लोगों को चंगाई कैसे दे सक रहा है, इतने बड़े बड़े कामों को कैसे कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि इसका इंटरनल मैकेनिज्म अलग है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म बहुत अलग है। ये एग्जैक्टली वैसे ऑपरेट कर रहा है जैसे मसीह ने ऑपरेट किया, क्योंकि ये पूरी इतना ज्यादा इसने वचन को जान के प्राप्त कर लिया, रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, कि वो उसको मान के उसके अनुसार जी रहा है, और अपनी स्पिरिट, अपनी सोल को पूरा कंट्रोल कर रहा है, अपनी स्पिरिट की पावर को अपने फिजिकल रूप में लेकर के आ रहा है। दिस इज हाउ क्राइस्ट इज वर्किंग। सो इंटरनल मैकेनिज्म पूरा चेंज हो गया है। 2 कुरिन्थी 5 उसका 17 कोई पढ़ेगा? यस। Therefore. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। Everything became new, and now you're understanding what is the newness. The entire mechanism has changed, entire mechanism has changed, Changed. Hallelujah. पूरा का पूरा बदल गया है ना? कभी कभी देखो आपकी गाड़ी खराब होती है और कोई बोलता है कि मैकेनिक बोलेगा कि आपको इंजन पूरा ठीक करना पड़ेगा, फिर आप उसको इंजन को ठीक करते हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि कहता है कि अभी तो इंजन ये कुछ नहीं हो सकता, पूरा का पूरा इंजन नया लगाना पड़ेगा, तो गाड़ी अंदर से पूरी नई कर दी जाती है, लेकिन बाहर से वो वैसी दिखती है, Right. राइट? लेकिन अंदर का पूरा Yeah. मैकेनिज्म चेंज कर देते हो तो गाड़ी एकदम अलग चलने लगती है, वो इतने अच्छा चलने लगती है कि आप, अरे पहले तो ऐसी थी ही नहीं, क्योंकि पहले ही जो इंजन था वो बिल्कुल रहा ही नहीं, पूरा कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है।
हालेलुया। सिर्फ बाहर का कवरिंग सेम है, सिर्फ बाहर का कवरिंग सेम है, लेकिन ये जो बाहर का कवरिंग भी है ना, इंटरनल लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है एक पॉइंट के बाद में। अंदर में जो सामर्थ की जो आग है ना, एक टाइम के बाद में आप इतना ज्योति में आप शाइन करने लगते हो, आपकी फिजिकल बॉडी के द्वारा भी शाइन दिखाई देती है। हालेलुया। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट हैपेंस। सो इतना इंटरनल चेंज हो जाता है आपके अंदर में। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कंप्लीटली न्यू। अभी आप जो हो वो स्पिरिट हो, इसके अंदर जो कुछ भी था वो कुछ आप में है, वो सब कुछ आप में है, वो सब कुछ आप में है। एंड इन क्राइस्ट, ये जो आपका जो सोल है वो पूरी की तरीके से क्राइस्ट में है, पूरा कंट्रोल में है क्राइस्ट के। कौन है वो क्राइस्ट? वो ये क्राइस्ट है जो आपके अंदर में है, और आपका सोल फुल्ली इन कंट्रोल ऑफ दैट क्राइस्ट है। और आप उस सोल को यूज करके अपने पूरे इमोशंस, अपना विल पावर, अपना माइंड, सब कुछ लगा रहे हो क्या करने के लिए? उस जीवन में प्रकट करने के लिए। क्योंकि मसीह अब धरती के ऊपर में जो कुछ भी करेगा वो आपके और मेरे द्वारा करेगा, आपके और मेरे द्वारा करेगा। अगर हम देखेंगे, हाँ बोलो। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। यस। जब वचन में साथ में ये भी है, लाइक यू सेड, कि सब चीजें नहीं हो गई हैं, अभी हमने पढ़ा, राइट? एंड पॉल ने ये भी बोला है कि वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यस। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम सेव नहीं थे एंड कई चीजें हमें फॉलो अलोंग कर जाती है, लाइक वी आर वर्किंग ऑन देम हाँ। ड्यूरिंग दिस टाइम, हम्म। so why is it so that these things have like been left behind जब मतलब बाकी आप चीजें कहना ये है चेंज हो गई? कि जब मेरे अंदर में सब कुछ चेंज हो गया है, और मेरे अंदर में हाँ, मसीह का दिमाग भी आ चुका है, मसीह का विजडम भी हाँ। आ चुका है, तो मेरे अंदर वो आ चुका है, राइट? मेरे हम्म। अंदर वो आ हम्म। चुका है, लेकिन अगर मैं देखूं तो वो ऑपरेट नहीं हो रहा है हाँ, 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 अरे यस दिस, या। है ना? तो मैं अगर अपने फिजिकल लाइफ में देखूं तो वो ऑपरेट में मैं नहीं देख रही हूँ। वो ऑपरेशन में हम क्यों नहीं देख रहे हैं? देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। एंड हमारा सारा स्टडी ही वो है कि हम उस चीज को जो स्पिरिट में है उसको बाहर कैसे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लेकर के आए। बिकॉज वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आएगा वो पास थ्रू होना चाहिए आपके सोल के थ्रू, आपके सोल के थ्रू पास थ्रू होना चाहिए। और आपके सोल में हम्म। है आपकी माइंड, आपका विल, आपका इमोशंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने पुराना जितना भी जिया है, सीखा है, आपके लर्नड बिहेवियर्स, आपके प्रेफरेंसेस, जो कुछ भी है वो सारा कुछ स्टोर्ड है आपके सोल में। एवरीथिंग इज स्टोर्ड ओवर हियर। So in this हम्म। place, whatever is stored, okay, this thing has to be worked upon. ये सोल के ऊपर जब हम काम करते हैं, जब हमने ये काम कर दिया अपना, क्या काम करना है? हमें रिन्यूइंग करना है। ये रिन्यूइंग का यस। जब हम काम करते हैं, और रिन्यूइंग का काम एक पॉइंट तक जब आ जाता है, यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दैट इन द नेचुरल, यू विल स्टार्ट हालेलुया। रिफ्लेक्टिंग दैट इन द नेचुरल। और हमारा मेन उद्देश्य क्या था जो हमने स्टार्ट किया था इस सेशन को? हमने कहा था कि हम ये कर इसलिए रहे हैं सो दैट वी वांट द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, द पावर ऑफ क्राइस्ट। एवरी वर्क ऑफ द एनिमी शुड बी डिस्ट्रॉयड इन अवर लाइफ, है ना? हमारे यस, जीवन यस। में जो कुछ भी एनिमी का वर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अगर हमें माइंड दिया गया है क्राइस्ट का, लेकिन हमारी तरफ से बेवकूफियां हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये क्या है? ये शैतान का काम चल रहा है। तो ये पूरी तरीके से नाश होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? फुलनेस ऑफ क्राइस्ट ने ओवर पावर करना चाहिए हमारे ऊपर, कि ये नेगेटिव काम हमारे जीवन में से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि अब हम मान चुके हैं कि हम मसीह में नए बनाए गए हैं। हम मान चुके हैं कि मसीह जो कुछ भी आत्मा में था वो कुछ आज मैं हूं। पर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इट्स अ मैटर ऑफ रिन्यूइंग द माइंड। द मोमेंट द माइंड इज रिन्यूड, द टाइम व्हेन माइंड स्टार्ट्स रिन्यूइंग, ऐसा नहीं है ना कि पूरा होने के बाद आपको दिखेगा। जैसे जैसे आप उसको रिन्यू करने के प्रोसेस में आप एंटर करोगे, आपको वो चेंजेस दिखाई देने शुरू होंगे। जितना जितना आप उसमें रिन्यू करते जाओगे, इट विल कंटिन्यू टू मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट टिल द फुलनेस।
आप फुल उसको Hallelujah. देखोगे। तो ये वर्क हम इन सेशंस में कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेक थ्रू रिसीव करने का तरीका क्या है? हमारा माइंड का रिन्यूअल। जैसे माइंड रिन्यू होता है, द ब्रेक थ्रू विल हैपन। व्हाई? व्हाट द ब्रेक थ्रू विल हैपन? कि जो सोल है वो इस तरीके से आपके फुल कंट्रोल में आएगी कि वो जो फुलनेस है, द फुलनेस ऑफ गॉड, द फुलनेस ऑफ गॉड, उसको वो डायरेक्ट फ्लो कराएगी आपके फिजिकल इसमें, Hallelujah. डायरेक्ट फ्लो कराएगी। तब सोल आपका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं बनेगी, तब सोल आपको Hmm. बैरियर बनेगी। अब क्या होता है कि हम मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर की आत्मा हम में आ गई है, लेकिन सोल जो होता है, ये जो सोल है ना, ये सोल पुरानी चीजों को लेकर के जो बैठा हुआ है, ये एक बैरियर की तरीके से काम करता है। ये बैरियर Okay. बनता है, आत्मा की चीजों को शरीर में आने नहीं देता, आत्मा की चीजों को Yes. शरीर में आने नहीं देता। इसीलिए इस सोल को रिन्यू करना बहुत जरूरी है, और वो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, वो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। रोमियो 12 उसके 2 में हम जाएंगे। या 12 का 2, राइट? यस, स्लो जाना। या मिल गया। हम्म। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो परमेश्वर की एक भली इच्छा आपकी स्पिरिट में डिपॉजिट हो चुकी है, उसका सब कुछ डिपॉजिट हो चुका है। लेकिन जब तुम अपने माइंड को रिन्यू करोगे, तो ये सब कुछ तुम जानते जाओगे, जानते जाओगे। इट विल कम एंड शो इन योर बॉडी ऑल्सो। सो तुम्हें ये रिन्यूइंग का काम करना है। इसको इंग्लिश में पढ़ोगे? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You will be able to know. Okay, so do not conform to the pattern of the world, but be renewed इन योर माइंड। आपको माइंड को रिन्यू करना है। तो उसने वो काम आपको बोला है कि तुम अभी दुनिया के सदृश मत बनो, लेकिन आपके मन को नवीकरण करने के द्वारा आपको पता चलने दो। मन का नवीकरण करने का काम जो है वो मनुष्य को मिला हुआ है। और जो लोग अपने मन को नवीकरण करने के लिए, अपने मन को रिन्यू करने के लिए, अपने माइंड को रिन्यू करने के लिए जो एफर्ट डालते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, जो स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, मेहनत जिसको बोलते हैं, जब वे लोग उस काम को करते हैं, वे लोग जब उस काम को करते हैं, तो वो लोग उसके फल को पाते हैं। वो लोग जब वो काम को करते हैं, तो वो इसको कंट्रोल करना जानते हैं, और आत्मा की सब बातों को वो फुल बॉडी में उसको मैनिफेस्ट करा सकते हैं। आत्मा की बॉडी को, वो पूरी आत्मा में जो भी पाया है, वो पूरी चीजें आपके बॉडी में वो मैनिफेस्ट करा सकते हैं जब इसको वो रिन्यू करते हैं। तो अब हम जो मेन, जो हमारा एक्चुअल सीखने का जो काम है, इट इज अबाउट रिन्यूइंग द सोल, द माइंड, रिन्यूइंग द माइंड which is a part of your soul. When we renew this, we will, everything what we are in the spirit, we will get in the physical. Everything that we are in the spirit, we get in the physical. So number one is to know what you have in the spirit. पहला चीज ये है कि आप उस मिरर में, उस वचन के मिरर में देख देख के जान जाओ कि आप रियली कौन हो, कौन हो, कौन हो। जैसे जैसे आप जानोगे, आपको पता चलते जाएगा कि आप कौन हो। Then using that knowledge, you start renewing your mind. How to do that? I'm definitely teaching you. Okay, but I'm telling you what is the process. The process is, first know what you have in the spirit. जानो कि आपको आत्मा में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कौन हो आप मसीह में ये भी कर सकते हो, मसीह में वो भी कर सकते हो। मसीह की आत्मा आपके अंदर में है। अब मसीह जो जो है वो मैं हूं, मसीह में जो जो कुछ है वो मेरा है, सब कुछ फुलनेस ऑफ द अर्थ मेरी है। सो ये आप जानो, जितना जानोगे, फिर उस चीज को यूज करके, आप जब उस चीज को यूज करके, आप जब उसको रिन्यू करते अपने माइंड को, उसको रिन्यू करेंगे आप अपने माइंड को, वो माइंड, वो पूरा सोल आपके कंट्रोल में आएगा।
And then whatever you want to flow in your body, with the help of the soul, it can flow on the body. So you use your soul as a bridge, as an instrument to take it in your body. Yes, question, ask. हाँ दीदा, जैसे पप्पू ने जो पूछा था कि बॉडी फिजिकली वो चीज रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती है, तो अभी भी आपने कहा कि लाइक व्हेन वी विल वर्क अपॉन आवर सोल, डेफिनेटली वो फिजिकली फ्लो होने लगेगा। तो जैसे एक वचन में मेडिटेट कर रही थी, उसमें होता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जब हम कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते हैं तो फिर आत्मा के अधीन हो जाती है हमारी बॉडी। यस, 100%। क्या यीशु अच्छा, मसीह की जो बॉडी थी वो उसके अगेंस्ट काम कर रही थी? नहीं, साथ मिलके कर रही थी। पौलुस की बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही थी? नो। नो। ओके। कोई भी परमेश्वर का दास था, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही थी? नहीं। नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने सीख लिया, वो लोगों ने जान लिया कि क्या है, मैं कौन हूं मसीह में। इसीलिए तो कहता है ना कि उसने इतना ज्यादा उसको कंट्रोल कर दिया, पौलुस ने, उसने इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया कि वो कहता है कि आई एम डेड टू सेल्फ बट अलाइव इन क्राइस्ट। वो सेल्फ को हालेलुया। इतना डाउन कर दिया कि उसने डेड ही बोल दिया उसको, कि हालेलुया। इतना उसको पावरलेस कर दिया। जो वो अब शरीर जो है वो अगेंस्ट में जो काम करता है ना, जैसे रोमियो में आप 8 की बात कर रहे हो, रोमन्स 8 में आपने पढ़ा था, द सोल द शरीर द बॉडी इज अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द स्पिरिट इज अगेंस्ट द बॉडी। सो वो जो यस। अगेंस्ट वाला चीज है ना, उसने उसको नेल ऑन द क्रॉस कर दिया, उसको उसने क्रॉस हालेलुया। डायरेक्ट नेल ही कर दिया। हालेलुया। वो कहता है अब आई एम नॉट अलाइव बट क्राइस्ट इज अलाइव इन मी। यस। आमेन। उसने पूरा हालेलुया। मार दिया। आमेन। और वो कहता है द लाइफ दैट आई नाउ लिव, आई लिव बाय द फेथ इन द सन ऑफ गॉड। मैं हालेलुया। विश्वास के द्वारा जीता हूँ। यस। सन ऑफ गॉड में जो मेरा विश्वास है उसी के द्वारा जीता हूँ। सोल नहीं जिलाती मेरे आमीन। को, आमीन। हाँ जी। है ना? तो यू कैन गो टू दैट वर्स। वो वर्स है गलेशियंस 2 उसका 20। या मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यस, उसने क्या किया है, इसको इस तरीके से कंट्रोल कर लिया है कि इमोशंस खत्म कर दिए, हालेलुया। विलिंगनेस खत्म कर दी, और इसको ये ट्रेन किया है टू फुल्ली बिलीव इन क्राइस्ट। तो वो जीवन धरती पे जो जी रहा है वो उस विश्वास के द्वारा जी रहा है जो मसीह में उसका है। इस तरीके से उसने अपनी ट्रेनिंग, अपना लेवल ला दी है अपनी लाइफ में, कि पूरी हालेलुया। तरीके से क्रूसिफाई कर दिया उसने ये सारा जो उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। जो मैंने बोला ना, एक बैरियर बनता है, ये बैरियर को ही खत्म कर दिया उसने। हालेलुया। So no more the barrier. So that is the reason the healing was flowing, the power was flowing. When he is speaking, the people are getting to know the Lord and getting converted. आमीन। And so many people on this earth today, you see the people who are doing great work for God. बड़े बड़े कामों को जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर अपनी कॉलिंग में खड़ा हो जाता है, अनेकों के लिए कितना बड़ा आशीष का कारण बन रहा है। हालेलुया। तो हालेलुया। ये कैसे कर रहे हैं? वो पूरा तरीके से उसको उन्होंने रिन्यू किया अपने माइंड को। पर उन्होंने भी किसी दिन शुरुआत की थी रिन्यू करने की। वो करते गए, जितना वो करते गए उतना महिमा 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 उनके जीवन के द्वारा प्रकट होती गई, प्रकट होती गई, प्रकट हालेलुया। होती गई। और उस फुलनेस में आ गए, फुलनेस में वो फ्लो हो रहे हैं। जैसा मसीह था वैसे आज वो लोग जी रहे हैं धरती पर। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ रही हैं आप? जी। यस। इज दिस यस। क्लियर? यस। यस, यस। समझ गए। थैंक यू। हाँ जी। हम्म। हम्म। ओके, स्टॉप शेयरिंग। अभी हम एक क्विक स्टडी करेंगे, इसको समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है? आज मेरा लैपटॉप में पता नहीं क्या हो गया, आई कैन नॉट।
एनीवेज, अब आप सबसे पहले जाइएगा उत्पत्ति में। हम्म आप उत्पत्ति में जाइए, ठीक है। हम्म उत्पत्ति में क्या बोला गया है, 1 उसका 29 पढ़िएगा। एक उस जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ठीक है, क्या कहा उसने, हम्म ये जितने भी फल हैं, ये जितने भी चीजें हैं, वो सब मैंने तुम्हारे भोजन के लिए दी है। भोजन के लिए हम्म, किसने दिया? God. गॉड ने परमेश्वर दिया। ने। इनफैक्ट गॉड ने इंट्रोड्यूस किया, ये देखो, ये जितना भी बीज वाला ये है, ये है, ये है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं भोजन के लिए। सो जी, प्रोवाइड किसने किया भोजन? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। इंट्रोड्यूस भी भोजन को प्रभु ने किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, ये भोजन है तुम्हारा, और प्रोवाइड भी उसी ने हम्म किया। ठीक है, हम्म अब ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शैतान आया। शैतान आने के बाद हम्म शैतान फालतू बातें करने लगा। और जैसे ईव ईव अगर उस दिन बोलती, अगर हवा उस दिन बोलती कि ना रुक जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आपका बात सुनूंगी, मेरे हस्बैंड को आने दो, या उसके सामने मुझे बोलो, या वॉट एवर इट इज, या फिर ठीक है मुझसे मत बात करो, वो फालतू बातें जितना ज्यादा सुनती गई, वो उतना ज्यादा उसको इफेक्ट करने लगा। इफेक्ट इतना किया कि वो इन्फ्लुएंस होकर के गलत काम में निकल गई। उस टाइम पर उसने हम्म रॉन्ग चुनाव किया और गलत निकल हम्म गया। उसके बाद में क्या हुआ, वो लोग पाप में गिरे। पाप में गिरे, उन्होंने अभी अपना अथॉरिटी शैतान को दे दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम्म, जो आपके ऊपर प्रभु, जो जिसकी बात आप मानोगे, वो आप पर प्रभुता करने मास्टर। लगता है। He becomes the master. So हम्म when he became the master, he got the opportunity to take away the authority. Authority लेने की उसको हम्म अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो मास्टर बन गया। राइट, सो उन्होंने उसके हम्म अधीन आए। उसके अधीन आने के बाद में परमेश्वर ने क्या बोला, जेनेसिस 3 उसका 17 18 19, 17 18 19 और डायरेक्ट 23, 17 18 हम्म 19 एंड 23 यू विल रीड। हम्म। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया भूमि में खेती करी बनाया गया था। जिसमें से वो बनाया गया था। ठीक है, सो हम्म अब क्या होता है, जब आदम ने पाप किया, अब आदम ने पाप करने के बाद उसको खाना पीना जो खाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम्म जितना वो मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो खाएगा। हम्म वो मेहनत हम्म नहीं करेगा, वो नहीं खाएगा। जितना हम्म ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा खाएगा। हम्म मेहनत करने के अभी उसकी भूमि पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अर्थ भी श्रापित हुई उसके हरकतों के कारण। हम्म सृष्टि श्रापित हुई, तो अर्थ भी श्रापित हुई, वो भी सौरों में गई अर्थ, और उसने फिर अभी थॉर्न्स एंड थिसल्स उगा रही है। हम्म समझ रहे हो? सो अब क्या हो गया, हम्म आदम को खुद की मेहनत करके खुद का काम करना पड़ रहा है। हम्म हम्म, नाउ टुडेज वर्ल्ड, हम्म व्हाट वी आर डूइंग, खुद की मेहनत करके खुद का कर रही है। दुनिया आज यही चल रहा है। हम्म yes, हम्म दुनिया कैसे चल रही है? दिस इज व्हाट द वर्ल्ड डज। yes, हम्म right. Okay, हम्म but what हम्म happened? Jesus Christ came.
And Hmm. whatever the enemy had done, जो कुछ भी शैतान ने Amen. किया, मसीह यीशु आया उसके कामों को नाश करने के लिए। Hmm. हम पढ़ेंगे पहला Amen. यूहन्ना 3:8। सो 3:8 में आप जब जाओगे, देर आर 2 sentences in that. Read the second sentence. पहला यूहन्ना 3:8, उसका सेकंड सेंटेंस आप पढ़ो। Yeah. Second sentence. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। Amen. यस, परमेश्वर का पुत्र क्यों Yes. प्रकट हुआ? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। जो कुछ भी अभी शैतान के कामों को नाश करे, जो कुछ भी शैतान की गलतियों को गलत बातों में आकर के जो कुछ भी गलत हुआ, सॉरोफुल हो गई धरती, उसमें से अब मुझे किसानी करके ये करके वो करके उपजाना है, अगर उपजाऊंगा तो खाऊंगा, ये सारा काम जो है वो नाश करने के लिए आया। कौन आया? यीशु मसीह आया। सो जो ऑलरेडी ओरिजिनल था कि परमेश्वर प्रोवाइडर था, परमेश्वर प्रोवाइडर था, वो परमेश्वर का प्रोवाइडर वाला जो चीज था, जो दुनिया थी, जो किंगडम था, वो आदन की वाटिका थी, उसमें से निकाल दिया गया। जहां पर प्रोवाइडर कौन था? आदन की वाटिका में प्रोवाइडर था खुद परमेश्वर। उसी ने बताया भाई ये खाना है और ऐसे ऐसे खाना है। तो वो उसने दिया था और इसमें से खाना उसने बताया था, ये ले इसमें से खा लेना। कितने लोग थे? सिर्फ आदम और हवा थे। कितने बड़ा गार्डन बनाया, कितने सारे पौधे बनाए, कितने सारे फल बनाए, कितना बड़ा अबंडेंस दिया। अबंडेंस परमेश्वर ने, अदन की वाटिका अबंडेंस को दर्शाती है। ऐसा नहीं कि अरे उनके बच्चे होते, उनके लिए वो जब होते तो और नए नए उग जाते, लेकिन सिर्फ 2 लोग थे, तब भी इतना भर भर के। यहां देखिए ये, वहां देखिए वो, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी। गॉड गेव God gave so much variety. That was provision. That God gave provision. पर पाप के वजह से अब तू कर और तू खा, और उसी पाप में चल रहा है, उसी अभी सिस्टम में चल रहा था कि खुद मेहनत करो और खुद ये करो, खुद मेहनत करो और खुद ये करो। दिस इज हाउ इट वाज फ्लोइंग। क्या अदन की वाटिका में खुदा अब बोलेंगे कि अच्छा तो तुम क्या बोल रहे हो कि अभी काम नहीं करना है? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। अदन की वाटिका में भी पिता ने आदम को काम दिया था कि जा तू इसका नाम रख, जानवरों का नाम रख, ये कर वो कर वो कर। सम ऑफ द अदर वर्क गॉड गिव, बट द प्रोवाइडर वाज गॉड। वो जानवरों के नाम रखेगा तब उसको खाना देगा, ऐसा नहीं था। वो खाना देगा, मतलब देगा। ही वॉज गोइंग टू गिव, द प्रोवाइडर। अभी शैतान आया, उसने उस चीज को नाश, जो परमेश्वर का प्लान था उसको खराब किया, पर यीशु आया, उसने नाश किया। सब कुछ खराब किया गया शैतान के द्वारा। सब कुछ सिस्टम जो बनाया शैतान ने, सारा सिस्टम जो उसने बनाया कि अब मेहनत करके ये करना पड़ेगा, ये सबको नाश किया। और फिर से जो किंगडम ऑफ लाइट में लेके गया है, वो वापस आज हमारी अदन की वाटिका यीशु में है। हालेलुया। आज हमारा अदन की वाटिका यीशु में है। यीशु में हमारी फुलनेस है, यीशु में हमारा सब कुछ है। आज हम वापस डार्कनेस में जो लेकर के गए थे पाप के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा किंगडम ऑफ लाइट में आए हैं। अब जब किंगडम ऑफ लाइट में आए हैं, फिर उस चीज से जुड़ गए जो पाप के पहले थी। क्या था पाप के पहले? प्रोवाइडर परमेश्वर था। प्रोवाइडर परमेश्वर था। परमेश्वर प्रोवाइडर था। तो परमेश्वर जो प्रोवाइडर था, आज फिर मसीह में आने के बाद परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर बना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर क्या बन गया? हमारा प्रोवाइडर बन गया। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब वो शिफ्ट हुआ है, अब वो शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट होने के बाद मैं फिर भी रो कुड़कुड़ाऊ कि अरे मेरी नौकरी गई, अरे मेरा काम ये, अरे मेरा वो। ही इज द प्रोवाइडर नाउ। वर्क ऑल्सो ही विल गिव, एवरीथिंग ही विल गिव। बट उसने कीमत अपने लहू की बहाई है, बहुत बड़ी कीमत चुका के तुम्हें लाया है अपने राज्य में, ऐसा ही नहीं मरने देगा।
Hallelujah. Father. Amen. ऐसे ही Hallelujah. नहीं रखेगा, Hallelujah. बहुत बड़ी Hallelujah. कीमत चुकाई है। Amen. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Father. Yes, Father God. डाली हो अब उस Viparada. दाखलता की तुम। Amen. You are the branch, he is the vine. अब अटैच्ड Amen. ब्रांच उस वाइन से अटैच्ड है, दाखलता से Yes. वो डाली अटैच्ड है। ये किंगडम ऑफ लाइट है, इसमें आ चुके हो, Amen. अब डाली बन गए हो यहाँ पे। Amen. अब यहाँ तुम डाली हो उस दाखलता की। अब दाखलता है जो उस डाली में सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसका जीना Hallelujah. और मरना, उसकी नौकरी से, उसका जीना और मरना उस दाखलता से है। वो दाखलता जीवन ही देता है, वो वहां पे मृत्यु नहीं है। सो अब बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। आपने मसीह पर विश्वास किया, तो मसीह पर विश्वास के द्वारा क्या हुआ? मसीह पर विश्वास के द्वारा आप अभी किंगडम ऑफ लाइट में आ गए हो। जहां आप किंगडम ऑफ लाइट में आ गए हो, अब चिंता आपको करनी है नहीं कि कैसे होगा। वो था चिंता, जायज थी किंगडम ऑफ डार्कनेस में। किंगडम ऑफ लाइट में वो चीज चिंता जायज नहीं है कि अब कैसे 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 कैसे। चिंता नहीं करना है। वॉट एवर यू हैव, प्रभु की विजडम से उसको यूज करो। प्रोवाइडर आपका खुदा है, प्रोवाइडर आपका खुदा है। यहाँ पे सिस्टम अलग चलता है, पुराने सिस्टम के अनुसार चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर ने अपने नेचर को उतारा है, अपने मैथ्यू मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये पढ़ के उसके नेचर को समझो। जब टैक्स भरना था, किसको? यीशु मसीह को टैक्स भरना था। उसने बोला क्या पतरस को कि चल पतरस, जाके कहीं पत्थर उठाते हैं, कुछ काम करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं। पहले पैसा कमाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जब वो पैसा कमा के फिर वो अपना टैक्स को भरते हैं, नहीं। है ना? तो थोड़ा काम कर लेते हैं, चल, या तू जाके थोड़ी मछली पकड़ के ला, मेरे लिए भी थोड़ा पैसा कमा के ला, मेरा चेला ही है तू, जा मेरे लिए करके आ थोड़ा। ये किया उसने? नहीं। नहीं। He operated in divine provision. Amen. Operated in divine provision. उसने पतरस को बोला, जा वहां मछली मिलेगी, मछली के मुंह में ये सिक्का है, जा लेके आ और दे देकर, केसर का Hallelujah. केसर को दे, इंसान का इंसान को दे, whatever Yes. it is. So go and do. Divine Yes. provision में ऑपरेट कर रहा था परमेश्वर। Amen. You can read about it. Catch the fish, वो क्या बोला? मैथ्यू 12:17 उसका 27, मैथ्यू 17 उसका 27, क्विकली। 17 का 27, right? Yeah. Yeah. तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बासी डाल और जो मछली पहले निकले उससे ले ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। ठीक है, जा और मछली ले, जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसमें सिक्का रहेगा। Amen. उसके साथ में भी नहीं गया। अब उसने बताया गया कि कौन सी मछली पकड़ना, एक साथ तो 3-4 भी आ गई होगी, उसमें से कौन सी वाली में सिक्का रहेगा? नो, नथिंग। जो पहली। तू हाथ लगाएगा उसमें से सिक्का निकलेगा, जिसको पहला बोले के तू उठाएगा उसमें से सिक्का निकलेगा। Amen. डिवाइन प्रोविजन, he Thank you, operated Father. in divine provision. That's kingdom, that's where you are. As Jesus is, so you are in this world. Yes, he has given you jobs. Yes, you get the money through the jobs, but you also have openness to divine provision. कोई चीज आपकी काबिलियत से बढ़कर हो और आपको वो चाहिए हो या आपकी नीड हो, whatever it is, don't limit God कि अरे इतना ही इनकम है, इसमें कैसे होगा? जो परमेश्वर करना चाहता है, वो परमेश्वर की अगर इच्छा है, परमेश्वर का वो काम है, उसके लिए वो डिवाइनली प्रोवाइड करेगा, डिवाइनली प्रोवाइड करेगा। दैट इज डिवाइन प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन अब आपका परमेश्वर से आता है। उसके राज्य में प्रोवाइडर वो है। वो पाप था,
जिसमें पाप के कारण आदम के ऊपर में वो आया था। पाप के पहले ऐसा नहीं था, पाप के पहले उसका प्रोवाइडर खुदा ही था। पाप के कारण वो उसमें आ गया कि अब उसको अपनी मेहनत करके करना पड़ेगा। लेकिन मसीह के ऊपर विश्वास करके मैं फिर एक बार आदन की वाटिका में जाती हूँ। मेरी आदन की वाटिका मसीह यीशु में है। हालेलुया, आमीन, और अब मैं जब उसमें वापस आमीन, जाती हूँ, मैं डिवाइन प्रोविजन की भागीदारी हूं। मैं डिवाइन प्रोविजन की भागीदारी हूं। हर एक मेरी नीड महिमा के द्वारा यीशु नासरी से मुझे प्राप्त होती है। ठीक है। जब हालेलुया, पतरस को बहुत नीड थी, पूरी मछुआरा था, अच्छा खासा मछुआरा था, कोई ऐसा अनपढ़ नहीं था, अच्छा खासा मछुआरा था। पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात मेहनत करी, मछलियां नहीं थी। अचानक से क्या हो जाता है? लूका 5 उसका 5वां और 6वां अध्याय पढ़ेंगे। लूका 5 उसका 5वां और 6वां अध्याय। यस। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। Amen. Yes, what happened? Okay, when you're reading थोड़ा जोर से पढ़ो विनीता, और थोड़ा लाउड एंड क्लियर पढ़ो। ओके, सो हाँ, क्या किया उसने? लास्ट वर्स वापस पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत हम्म मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। तो मछलियां अचानक से हाँ, प्रकट कहां से हो गई? क्या हालेलुया, मछलियां पानी में थी? अगर होती तो नहीं, फिर रात भर तो पहले नहीं मछुआरा थी। मछली तो पकड़ रहे थे ना, हम्म रात भर वो मछली पकड़ रहे थे। तो पूरी रात भर क्यों नहीं आ रही थी? अगर वो पानी में ही थी तो। हम्म, हम्म वो पानी में अगर होती तो पूरी रात में एक तो आती। वो पानी में नहीं थी, बट एट द वर्ड ऑफ गॉड द मिरेकल, द प्रोविजन केम थ्रू द वाटर। द हालेलुया, प्रोविजन केम थ्रू द वाटर। आमीन, So miraculously, which way God wants to give you, you don't know. It might someday come through your job, someday might come through whatever way God wants it. That time, God gave him the machli through what? The water. The water. वो provision दिया. The fish was not there in the water. The fish came in the water and the word of God, and it came out. कहता तेरे शब्द हालेलुया, पे पूरी रात में हमने मछुआरा किया, नहीं मिला, लेकिन तेरे शब्द पे फिर एक बार डालता हूं। एक बार डाला, अचानक से नेट ही फट रहा है उसका। ये कैसे हो गया? हम्म हम्म सो ये चीजें हैं, आपको मनन करना है। प्रोविजंस ने ये नहीं बोला कि अरे पतरस अब जा, इधर जा उधर जा, और थोड़ी मेहनत लगा, और थोड़ी मेहनत लगा, और थोड़ा काम कर, और थोड़ा काम कर। राइट, एक ही तरीका नहीं है परमेश्वर का प्रोवाइड करने का, उसके उसके हालेलुया, रास्ते अलग है, अद्भुत है। आमीन, उसको ऐसे आमीन, नहीं करना है। हम्म तो अगर आपका कुछ एक मसला ठीक नहीं चल रहा है, एक कोई प्रॉब्लम हो गई, अरे ओ नो, माय प्रोविजन कम्स फ्रॉम माय गॉड। हाउ इट हैज टू कम, आई हम्म डोंट टेक केयर। डाली नहीं सोचते बैठती, अरे दाखलता कहां से देगी। सो दैट इज योर प्रोविजन। अभी मसीह परमेश्वर क्या कहता है आपको, है ना? लूका 10 उसका 19 पे क्या कहता है परमेश्वर? जो आपकी अथॉरिटी शैतान ने ले ली थी और आपको बंधवाई में लाया था, आपको चेन करके भी आपको काम करना, आपको परेशान करना, सिर्फ नॉर्मल काम नहीं, पूरा पसीना बहने तक का काम कर तू, तब जाके तू कुछ खाएगा 2 रोटी। तो वो तरीके का कर दिया था, अथॉरिटी छीन ली थी उसने। लूका 10 उसका 19 में आप पढ़ोगे, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शैतान की सारी वस्तुओं पे किसे अधिकार दिया है? हमें, तुम्हें मतलब हमें। हमें अधिकार दिया है। तो जो अधिकार उसने ले लिया था, मसीह ने अपना काम करके अधिकार आपको दे दिया है। हालेलुया, अब बिफोर स्टार्टिंग आए, थोड़ा सा स्नीजिंग हो गया, अगर मैं बोलूंगी नहीं यार मुझे सर्दी हो चुकी है, तो हो चुकी है, क्योंकि अधिकार मुझे मिल गया। अब मैं जो बोलूंगी कुछ वो भी हो जाएगा। बट इफ आई से नो, इट्स जस्ट समथिंग, इट हैज टू गो, एंड यू सी आफ्टर दैट नथिंग हैपन। इट्स द एनिमी, ही विल ट्राई,
He will try, he will try, he will try. That's his work. He's a fallen person. वो अपना काम करता है. What you decide, you have the authority. What you decide, you have the authority. So he has given you all authority. All the authority. जो जा चुकी थी वो सारी authority आ गई है. अब उस authority को लेकर के आप जो बोलेंगे वो चीजें आपके लिए कोई ना कोई तरीके से प्रकटीकरण में आएगी. Because वो kingdom of light में आप हो. So it will come, it will appear because you have the authority. It is going to be provided to you from the kingdom of light. कोई भी परमेश्वर का दास ये नहीं कहेगा. तो इनफैक्ट प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन अनेक समस्याओं में गिरता है. अनेक मतलब अनेक. सो वो किसी भी प्रकार से आती है, पर हर एक में से परमेश्वर उसे निकालता है. कैसे निकालता है? जब वो व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर पर होता है. इसीलिए तो वो धर्मी जन कहलाया गया है ना. धर्मी, Hallelujah. वो धर्मी है मतलब वो अपने परमेश्वर की बाट जोता है, अपने परमेश्वर का फियर रखता है, अपने परमेश्वर से जुड़ा रहता है. इसीलिए आने के लिए कुछ भी आएगा, पर हर बार वो प्रभु के द्वारा निकाला जाएगा. हर बार उसके वचन उसको संभाल लेंगे और वो निकलेगा. कहता है कि अगर एक विकेट व्यक्ति गिरता है तो उसकी गिरना बहुत बेकार होता है. When the one wicked person falls, उसकी फॉल बहुत बेकार होती है. एक धर्मी जन मतलब एक दुष्ट व्यक्ति जब गिरता है उसकी फॉल बहुत बुरी होती है. पर परमेश्वर का व्यक्ति क्या कहता है? वो 7 बार गिरता है, परमेश्वर उसको 7 बार उठाता है. Hallelujah. If I can give you quickly the reference. एक मिनट. हाँ, 37 उसका 38 Psalms. Okay. 37 verse 37 was 37 38. है ना? Okay. 37 verse परंतु 38. परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है. Yeah, the destruction. धर्मी जन गिरता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. विकेट गिरता है फुल डिस्ट्रक्शन है उसका, नाश है, डिस्ट्रक्शन है. But the righteous fall, but the God picks him up every time he falls. So there is a difference. There is a huge difference. There is a huge difference between you and the wicked people. So it's not that problems will not come. They will come from one direction and flee from 7. Hallelujah. Every Hallelujah. time the person wins. Hallelujah. And Yes, with Father. every problem, there is a next level promotion. You go from grace to grace, glory to glory, honor to honor. Step by step, you increase. With every challenge, it's a new opportunity. With every challenge is a new testimony. So your provision is from God. Very important word, 2 Corinthians 9 उसका 8, इसे रट लेना. 2 Corinthians 9 उसका 8. Yeah. Go slow. 2 Corinthians 9 का उसका 8. Yes. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. God is able to make all grace abound towards you, so that in all things you will have all sufficiency. All sufficiency. Amen. Amen. जितना भी नीड है, जो चीज की भी नीड है, सब बहुतायत से देगा तुम्हें. Amen. Amen. इसको रट लेना है. विजडम की नीड है, विजडम है. पावर की नीड है, पावर है. स्ट्रेंथ की नीड है, स्ट्रेंथ है. कंसोलिंग की नीड है, कंसोलिंग है. Yes. Whatever you need finances that will be there. Whatever मसीह यीशु में आपको मिलेगा, वो कर सकता है, दे सकता है. अभी उसमें नहीं है हम, वो श्राप में कि अरे अभी मुझे करना पड़ेगा मेरे लिए.
मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे लिए, मुझे 4 लोगों के पीछे भागना पड़ेगा मेरे लिए, मुझे मांगना पड़ेगा मेरे लिए। नो, मेरे लिए आएगा। Amen. यस, तुम्हें तुम्हारे लिए करने वाला श्राप का पार्ट था जो हमने जेनेसिस से देखा। वो पूरा परमेश्वर का इच्छा नहीं था आपके लिए, वो श्राप के कारण ये हो गया कि अब तुझे अपने स्वेट से खाना पड़ेगा, अब तुझे पसीना बहा के करना पड़ेगा। अब मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, अब वो चीज नहीं उपलब्ध होती है। इसीलिए जब मुझे किसी भले काम के लिए कुछ देना है तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे ओ नो मेरे पास कैसे आएगा, क्या आएगा क्या नहीं है। आई नो। सो अगर प्रभु मुझे प्रेरित करता है, अगर मेरे हृदय में डालता है, मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोविजन देने वाला मेरा परमेश्वर है। एंड इसीलिए फिर तुम अपने भाई के साथ में अपना चीज रोटी बांट सकते हो, किसी और को कुछ खाने को दे सकते हो, बिकॉज यू नो कि तुम्हारे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। Yes, Father. तब तुम्हें किसी के साथ Yes, शेयरिंग में Father. दिक्कत नहीं होती, तब किसी को खिलाने में तुम्हें टेंशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे और तुम परमेश्वर की नेचर को जो अंदर आत्मा में धारण किया है वो शरीर में तुम दिखा सकते हो। जैसे परमेश्वर ने लोगों को खिलाया दया से भर के, अगर तुम्हें किसी पर दया आ रही है, तुम दया से भरकर परमेश्वर का अपने हाथों से किसी को खिला सकते हो। यू आर शोइंग द नेचर ऑफ क्राइस्ट थ्रू योर हैंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ Hallelujah. राइचियसनेस योर बॉडी इज। दया तुम किसी को दे सकते हो, सांत्वना के शब्दों को बोल सकते हो, क्योंकि सांत्वना तुम्हें देने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। गुड न्यूज को ला सकते हो किसी के जीवन में। अगर एक दुष्ट व्यक्ति, अगर जो परमेश्वर को नहीं जानता, अगर वो गलत शब्दों को तुम्हें बोल रहा है, बुरा मत मानो, क्योंकि उसका सोर्स ही तो गलत है ना। उसके पास है ही कहाँ जो तुम्हें दे। हाँ जी। तो आपके पास है, आप दे सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Hallelujah. So Yes. I believe that you have written down all these verses. Even if you are looking at the recording, make sure you open these verses, you read from that. जब आप उन वचनों पे मनन करेंगे, वो चीज आपके लिए जी उठेगी, वो चीज आपके लिए जैवंत हो जाएगी। सो ये चीज Hallelujah. को आपको करना है। वचन के बारे में वचन में बोला गया है, वचन के बारे में वचन में ही बोला गया है कि मेरा वचन जो है वो इट्स दूर लाइक द रहेंगे रेन द्वार दैट है। कम्स फ्रॉम हेवन, Hallelujah. इट डजंट गो बैक एम्प्टी। कभी भी बारिश की बूंदें उल्टी जाते हुए दिखाई दी है? कभी भी नहीं। उल्टी जा ही नहीं सकती, वो धरती पर आती है एक काम को करने के लिए। और वो काम क्या है? उसको पानी देना है धरती के ऊपर में। तो जब रेन स्वर्ग से आता है वो पानी देकर जाता है। उसी तरीके से मेरा वचन है, जिस काम के लिए उसको भेजा गया वो काम को वो पूरा करके आएगा। इसका रेफरेंस चाहिए, इट्स इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 51। सो दैट इज द वर्ड। वचन वो है, वो अपने जिस काम के लिए आया वो पूरा करके जाएगा। तो ये वचनों को परमेश्वर ने अगर बोला है तो ये वचन जो है वो पूरे होंगे आपके जीवन में। उनके ऊपर में मनन कीजिए, उन्हें इमेजिन कीजिए, देखिए आपके प्रोविजन को आते हुए। गलत Yes, चीज को Father. कन्फेस मत कीजिए। ये पुराना जमाना था, पुराना दुनिया थी जिसमें हम रहते थे, वहां की जो चीजें हम पे एप्लीकेबल होती थी। पता है एक बात थी जो मैं बहुत बार बोला करती थी, मेरे साथ ऐसी कुछ चीजें होती थी कि बहुत मुझे हमेशा ना कठिनाई होती थी कोई भी चीज के लिए। सो आई यूज्ड टू से कि अरे मेरे लाइफ में ना कभी कोई चीज इजीली आती ही नहीं है, ये मेरा एक माइंडसेट था। एंड मसीह में आने के बाद भी वो माइंड, बहुत बार मैंने ऐसी चीजें देखी तो ऐसे नथिंग कम्स टू मी इजी, बट वन डे गॉड डेल्ट विथ मी। व्हाई डू यू से लाइक दैट? Because you are saying like that because of your previous life, and you're saying it still. So those things are getting coming into your life because you are speaking it out of your mouth. तो अपने मुंह से ऐसा बोलती है तो इसके लिए वो चीजें वापस देखो अपने जीवन में कठिनाइयां और दिखती है। चेंज द वे यू टॉक, यू आर नॉट इन द डार्कनेस, यू आर इन लाइट। आई रियलाइज वन डे अपने जीवन में, एंड आई से ऑल थिंग्स आर इजी, बिकॉज मेरे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो डाली हूँ। दाखलता तो वो है, देने वाला परमेश्वर वो है। मेरी जिंदगी में हर चीज आसानी से आती है। I don't work Amen. about it. So I had to change somewhere. So that was my time with the Lord. So जब हम मनन करते हैं तब परमेश्वर हमसे बोलता है, बातचीत करता है अपने वचनों के द्वारा। So परमेश्वर को आपको बोलने और बातचीत करने का मौका दीजिए।
ऐसा नहीं है कि लोग प्रभु किसी किसी से बात करता है, किसी से नहीं। मौका उसे बात करने का भी तो हम ही देंगे, क्योंकि हमें अथॉरिटी सब चीजों की दी गई है। हम्म, सो Hallelujah. जब आप मनन में बैठते हैं अकेले में उसके वचनों के साथ में, तो आपसे प्रभु जरूर बात करेंगे अपने वचनों के द्वारा। सो लेट द Amen. वर्ड्स बी रिपीटेड। रिपीट कीजिए उसको अपने जीवन में, है ना। उसको कीजिए, उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, और ये चीजों को अपना रियलिटी बनाइए। इसके आगे आप कभी भी ये नहीं बोलोगे अब कैसे ये प्रोविजन मिलेगा, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। मेरा प्रोविजन आता है मसीह यीशु के द्वारा। आप दुनिया ही अलग देखने लग जाओगे। क्या आप अभी कभी भी हालेलुया। पॉवर्टी में जी सकते हो नहीं, अगर आप नहीं, किंगडम ऑफ मेरा लाइट में हो? सोच नहीं। नहीं, वहां पर पॉवर्टी है ही नहीं। तो जहां आप आ चुके हैं वहां नहीं। पॉवर्टी ही नहीं है, जहां आप आ चुके हैं वहां कमतरता ही नहीं है। एक और दो व्यक्तियों के लिए आदन की वाटिका में इतना दिया पुराने नियम में, आप सोचो मसीह में फुलनेस से भी ज्यादा फुलनेस मिला है। Hallelujah. So that's your portion. Hallelujah. हालेलुया। That's your portion. That's my Yes. portion. That's our portion in the name of Jesus. So with this, we Amen. end today's Amen. session. I Yes. believe that Amen. is blessing to you. Work upon it and make it your own in your personal life. Amen. Hallelujah. है ना? Amen. Yes. Thank you. Amen. Bye. दीदा रिकॉर्डिंग Bye-bye. आ जाएगा ना थोड़ी देर में? Yes. Stop. हाँ हाँ